जय हिंद दोस्तों, आदर्श एनसीसी आर्मी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बी और सी सर्टिफिकेट एनसीसी एग्ज़ाम में जो अच्छे मार्क्स के पास होने के लिए अल्फ़ा ग्रेडिंग लाने के लिए फर्स्ट टॉपिक मेरी है ड्रिल, जो आप पढ़ेंगे जिससे आपका अल्फ़ा ग्रेड कन्फर्म होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अनावश्यक हरकत। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ड्रिल की बुरी आदतें। ड्रिल की बुरी आदतें देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, अनावश्यक हरकत करना, आँख घुमाना, पाँव का घसीट कर चलना, एड़ियों का टकराना, बूट में उंगलियां करना, ड्रिल के दौरान आपस में बातचीत करना, ये ड्रिल की बुरी आदतें हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ड्रिल क्या है? ड्रिल देखिए बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन। ड्रिल क्या है? किसी प्रोसीजर को क्रमवार उचित तरीके के अनुकरण करने की कार्रवाई को हम ड्रिल कहते हैं। ड्रिल दो प्रकार का होता है, एक ओपन ड्रिल, एक क्लोज ड्रिल। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए रुकिए, आज मैं आप इन लोगों इसको हम बड़ा कर देता हूँ, अच्छे समझ में आएगा। अच्छे व्हाट्सएप कमांड की विशेषताएं। अच्छे व्हाट्सएप कमांड की सर्वप्रथम फर्स्ट विशेषता देखिए, अच्छे व्हाट्सएप कमांड यानी कि अच्छा जो एनसीसी परेड के दौरान कमांड दिया जाता है उसकी बात इसमें कही गई है। सर्वप्रथम व्हाट्सएप कमांड स्पष्ट होना चाहिए, जो हम बोलें उसको स्पष्ट बोलें, और दूसरा उचित आवाज़ में होना चाहिए, ऊंची आवाज़ में होना चाहिए। तीसरा, चेतावनी व कार्यकारी व्हाट्सएप कमांड में सही समन्वय होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, सावधान की स्थिति में किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? सावधान की स्थिति में देखिए दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि सावधान की स्थिति में हमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए, बस आप लोगों को समझने की देर है। फर्स्ट, शरीर एकदम सीधा होता है, स्थिर तथा किंतु अकड़ा हुआ न हो। शरीर बिल्कुल सीधा हो, स्थिर हो, अकड़ा हुआ न हो। दूसरा, सिर ऊपर की तरफ हो, जैसे कि ऊपर का मतलब झुका न हो। तीसरा, आँख एकदम सामने दिखते हुए स्थिर हो, आँखें एकदम सामने दिखते हुए स्थिर हो। चौथा, थोड़ी ही सीधी गर्दन, सीधी कॉलर भरते हुए हो। पांचवा, कंधे वर्गाकार और नीचे की ओर खींचे हुए हो, सीना उठा हुआ हो। और सातवां, दोनों एड़ी मिली हुई हो, पंजे परस्पर 30 अंश के कोण पर हो। अब आपको पार्ट टू देखिए, वेपन ट्रेनिंग है, 35 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसमें देखिए एक चीज़ और जान लीजिए कि एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम में अगर आप किसी भी पार्ट में पास नहीं होते हैं, यानी कि हर पार्ट का एग्ज़ाम देते हैं और किसी एक पार्ट में फेल हो गए तो पूरे पेपर में फेल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, फुल फॉर्म लिखें। देखिए फुल फॉर्म है ये सलार सेल्फ लोडिंग राइफल। देखिए यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ देखिए जो दूसरा है एलएमजी लाइट मशीन गन। तीसरा इंसास इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम। 4, एमपीआई मेन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। 5th, सीक्यूबी क्लोज क्वार्टर बैटल। क्वेश्चन नंबर 6, राइफल फायर कितनी पोजीशन में कर सकते हैं? देखिए राइफल को जब हम लोग फायर करते हैं युद्ध या फिर किसी लड़ाई के दौरान हम लोग की पोजीशन कैसी होनी चाहिए? आंसर प्रथम जो है फर्स्ट, खड़े होकर, बैठकर, घुटने के बल लेटकर। क्वेश्चन नंबर 7, एमपीआई क्या है? देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन एमपीआई पूछा, देखिए फुल फॉर्म जरूर पूछा जाता है। एमपीआई फायरिंग ग्रुप के एक ही लक्ष्य के निशाने पर चलाए गए राउंड के दौरान बने क्षेत्र केंद्र बिंदु औसतन टकरान बिंदु कहलाता है। देखिए एक फायरिंग ग्रुप से एक ही लक्ष्य के निशाने पर चलाए गए राउंड्स के दौरान बने क्षेत्र के केंद्र बिंदु के औसतन टकराव बिंदु को ही हम एमपीआई कहते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए आज मेरा पहला क्लास है, मैं आपको पूरी तरह से आपको सहयोग देने के लिए जो भी त्रुटि होगा मैं अगले क्लास में आप कंप्लीट करूंगा इसको। आप लोग का बस ऐसे प्यार दुलार आशीर्वाद मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 8, एनसीसी कौन से कैंप
एनसीसी में कौन कौन से कैंप होते हैं? सर्वप्रथम एनसीसी में वार्षिक परीक्षण शिविर, जो सबसे पहला कैंप होता है वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का कैंप होता है। दूसरा केंद्र आयोजित शिविर का होता है। तीसरा नेतृत्व शिविर का होता है। और चौथा वायु सैनिक शिविर का होता है। पांचवा नौ सैनिक शिविर का होता है। छठवां रॉक क्लाइंबिंग शिविर का होता है। सातवां राष्ट्रीय एकता शिविर का होता है। और आठवां थल सैनिक शिविर का होता है। नौवां गणतंत्र दिवस शिविर का होता है। 10वां प्रधानमंत्री की रैली होती है। देखिए मेरा वीडियो अपलोड रहेगा, आप लोग जब चाहे तब इसको दोहरा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एनसीसी प्रशिक्षण के से कैडेट को क्या लाभ होते हैं? एनसीसी देखिए, एनसीसी प्रशिक्षण से मतलब पढ़ने से कैडेटों को क्या लाभ होते हैं? आपको पता होगा कि हमें सेना में भर्ती पूर्ण रूप से मिल जाती है। पहले एनसीसी के प्रशिक्षण से छात्रों में समाज सेवा, मिलजुल कर कार्य करने की भावना, नेतृत्व, अनुशासन तथा आत्मविश्वास का विकास होता है। देखिए सॉरी, जो मैं इसके पहले कुछ और बोल दिया हूँ। सेकंड, कैडेट में राष्ट्र सेवा की चिंतवृत्ति जागृत होती है। 3, कैडेट को शिविर के दौरान महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, औद्योगिक तथा सामुदायिक केंद्र के भ्रमण करने का अवसर प्राप्त होता है। 4, कैडेट में साहसिक कार्य की क्षमता विकसित होती है। देखिए मेरी लाइट कमज़ोर जाने का कारण थोड़ा सा ब्राइटनेस कम हो चुका है। देखिए अगला पार्ट, नेशन इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, निम्नलिखित व्यक्तियों को संबंधित स्थल के नाम लिखिए। फर्स्ट, महात्मा गांधी राजघाट, जवाहरलाल नेहरू शांतिवन, लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट, इंदिरा गांधी शक्ति स्थल। फिर पाँचवा राजीव गांधी वीर भूमि। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित शहर किस नदियों के तट पर बसे हुए हैं? देखिए ये तो बहुत ही आप लोग को जीके जीएस में पढ़ाए जाते होंगे, आप लोगों को एक बिल्कुल आसान क्वेश्चन होगा। फर्स्ट दिल्ली यमुना, सेकंड नासिक गोदावरी, थर्ड क्षिप्रा उज्जैन, सॉरी शिक्षा बोल दिया मैंने आपको। फोर्थ ताप्ती सूरत, फिफ्थ झेलम श्रीनगर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से उनके मनाए जाने वाले दिन बताइए। इनमें से उनके मनाए जाने वाले यानी कि हम लोग की सेना में मनाए जाने वाले दिन। सर्वप्रथम थल सेना दिवस 15 जनवरी, सेकंड अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, थर्ड अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, फोर्थ राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर, फिफ्थ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। तो देखिए ऐसे मैं इसको एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि प्रथम थल सेना दिवस 15 जनवरी, सेकंड अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, थर्ड अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, फोर्थ राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर, फिफ्थ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। राष्ट्र निर्माण के प्रमुख आधार लिखें। राष्ट्र निर्माण के प्रमुख आधार देखिए, पहला भौगोलिक एकता, दूसरा ऐतिहासिक एकता, तीसरा राजनीतिक एकता, चौथा सामाजिक सांस्कृतिक एकता, पांचवा मानसिक एकता, छठा धार्मिक एकता, सातवां जातीय एकता, आठवां आर्थिक हित, नौवां राजनीतिक चेतना। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन, बस आपको समझने की देर है, एकदम अच्छे मार्क्स से आप पास हो सकते हैं, कुछ है नहीं। फिर से मैं इसको रिपीट करता हूँ। फर्स्ट भौगोलिक एकता, सेकंड ऐतिहासिक एकता, थर्ड राजनीतिक एकता, फोर्थ सामाजिक सांस्कृतिक एकता, पांचवा मानसिक एकता, छठा धार्मिक एकता, सातवां जातीय एकता, आठवां आर्थिक हित, नौवां राजनीतिक चेतना। क्वेश्चन नंबर 7, 14 राष्ट्रीय एकता के 3 नारे लिखिए। क्वेश्चन नंबर 14 राष्ट्रीय एकता के 3 नारे लिखिए। सर्वप्रथम, आओ मिलकर बढ़ाएं राष्ट्रीय एकता को सब लोग, ताकि देश में तरक्की का हो सके उपयोग। दूसरा, राष्ट्रीय एकता है देश की तरक्की का आधार, इसके बिना है सब बेकार। तीसरा, राष्ट्रीय एकता है भारत की ऋण, इसके बिना है देश की छीण। बहुत ही आसान है, आप लोग बस मैं आपका यही पहला क्लास मेरा यही ख़त्म करता हूँ। और जो भी त्रुटि हो कमेंट में आप लोग दें, ज़रूर दें। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।